हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। नाम है कोलरॉश लॉ। हाँ बच्चों, आज हम कोलरॉश लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में डिटेल में चर्चा की थी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आज जो हम कोलरॉश लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो मोलर कंडक्टिविटी पर ही बेस्ड है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, देखते हैं सब कुछ एक साथ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टॉपिक का नाम। तो टॉपिक का नाम जो है वो है कोलरॉश लॉ। ठीक है बच्चों, नाम थोड़ा सा अलग है पर जो भी है वो आपको बताया जाएगा। कोलरॉश लॉ क्या कहता है। कोलरॉश लॉ का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो कोलरॉश लॉ का स्टेटमेंट है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे डाइल्यूशन की जगह आएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखिएगा बच्चों, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द total molar conductivity of solution is equal to sum of molar conductivity of all cations and all anions present in solution। सर क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और सच कह रहा हूँ आपको समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा। सबसे पहले तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप तो समझते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। मान लीजिए, मैं कंटेनर से समझाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया। क्या लिया बच्चों? कंटेनर। इस कंटेनर में हमने क्या डाला? हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डाला। क्या डाला बच्चों? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया। जैसे ही हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर जो NaCl है वो किस में टूट जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा, Na प्लस में। और किस में बच्चों? Cl माइनस में। ये Na प्लस क्या होता है? इसी Na प्लस को हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और इसी Cl माइनस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनायन कहते हैं। हाँ ना। और आप सभी जानते हैं इन्हीं आयंस की वजह से कंडक्टिविटी क्रिएट होती है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतने ज़्यादा ही मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि हमने क्या किया, इस पानी की क्वांटिटी को क्या करते गए? बढ़ाते गए। सर कब तक बढ़ाया? जब तक कि ये डाइल्यूशन क्या ना हो चुका हो, इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट जो NaCl लिया है इसके कंपैरिजन में पानी की क्वांटिटी कितनी है? बहुत ज़्यादा। तो हम उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए मैंने पहली लाइन का मतलब समझा दिया। तो क्या कह रहा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों बताओ यहाँ पे कंडक्टिविटी किन की वजह से? तो आप कहेंगे सर कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो आयंस होते हैं। तो यहाँ पर बताओ आयंस कौन है? आयंस है Na प्लस। और आयंस कौन है बच्चों? Cl माइनस। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। तो हम कहेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों बताओ यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो टोटल कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की इज इक्वल टू द सम ऑफ। इज इक्वल टू क्या बच्चों? द सम ऑफ। सर सम किसके? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल केटायंस। अच्छा बताया, इसके अंदर केटायंस कौन है? तो आप कहेंगे Na प्लस। कोई एक तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे केटायंस होंगे। तो यहाँ पर आएगा टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बोलो क्या?
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसके बच्चों, बोलिए बोलिए, चुप नहीं रहे हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। सभी बच्चे ये तो जानते हैं ना कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन होता है, क्या वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? तो जवाब है नहीं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मतलब NaCl जो है वो Na+ में टूट चुका है, Cl- में टूट चुका है, इन्हीं आयंस की वजह से तो कंडक्टिविटी क्रिएट होगी। हाँ है ना बच्चों, यही तो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में, जैसे NaCl को आपने डाला पानी में तो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, केटायन में और एनायन में, इन्हीं आयंस की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी में हम 1 मोल की बात करते हैं, किसकी बच्चों, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे NaCl जो होगा 1 मोल लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि स्टेटमेंट टफ है, नहीं, स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है। देखिए इनफाइनाइट डायल्यूशन, इसका मतलब समझ में आ गया। तो ये कहानी कब की है याद रखिएगा, कोलरॉश लॉ कब कहता है, कोलरॉश लॉ की कहानी कहाँ की है बच्चों, इनफाइनाइट डायल्यूशन की। कहाँ की बच्चों, इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन पर टोटल मोलर कंडक्टिविटी, पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किसके लिए, किस पे जिम्मेदार है, तो यहाँ पर Na से जिम्मेदार है और Cl- से। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल केटायंस प्रेजेंट प्लस ऑल एनायंस प्रेजेंट। तो बच्चों याद कीजिए, हम मोलर कंडक्टिविटी को इससे शो करते थे, ये सिंबल जो है याद होगा मोलर कंडक्टिविटी का। बहुत सी जगह यहाँ पे से लेमड़ा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लेमड़ा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंबल का नाम ऐसा कुछ नहीं होता है, इसे लेमड़ा कह लेते हैं, ठीक है। तो लेमड़ा m, और यहाँ पर देखिए इसके सर पे इनफाइनाइट क्यों लिखा है, इनफाइनाइट इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है बच्चों, इनफाइनाइट डायल्यूशन है। डायल्यूशन क्या हो चुका है, इनफाइनाइट। याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी चीज़ इनफाइनाइट हुई है, पानी इनफाइनाइट हुआ है, NaCl इनफाइनाइट नहीं हुआ है। Na+ और Cl- के तो कितने मोल से, 1 मोल लिए गए, ठीक है, तभी तो इसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी, कभी हम इसे जनरल की बात करें, कभी हम जनरल इलेक्ट्रोलाइट लें, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लें, मान लो आपने AB एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो बच्चों बताओ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, केटायन देगा और एनायन देगा। हाँ है ना, Na+ में कन्वर्ट होगा और B- में कन्वर्ट होगा। तो कभी हम जनरल बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, AB से, तो ये किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। केटायन कौन है बच्चों, A+, और ऊपर याद रखिए इन्फिनिटी लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट कौन से सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। कभी हम एक एग्जाम्पल ले, क्या ले बच्चों, एग्जाम्पल है किसका, NaCl का। तो बच्चों बताओ NaCl किस में टूटेगा, तो आप कहेंगे Na+ और किस में बच्चों, Cl- में। हाँ है ना, तो इसके लिए कभी हम लिखे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका है, NaCl का है। बहुत ही सिंपल है। कहाँ पर सर, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन है। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन है तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है, तो कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस, एनायंस कौन है, Cl- एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियरिटी बनाते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया, किसका लिया बच्चों, BaCl2 का। जैसे ही BaCl2 को आप पानी में डालोगे, इनफाइनाइट डायल्यूशन करोगे, तो बच्चों बताओ Ba किस में टूट जाएगा, तो आप कहेंगे Ba जो है 2+ में और ट्वाइस Cl नेगेटिव में। अरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, Ba जो होता है Ba2+ आयन बनाता है और Cl जो होता है Cl- आयन प्रोड्यूस करता है, पर यहाँ पर Cl- कितने होंगे, 2 होंगे। तो बच्चों बताओ इसके लिए हम कोलरॉश लॉ लिखेंगे, तो बताओ क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
Ba2 प्लस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन प्लस 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 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। और बच्चों बताओ यहाँ पर Cl नेगेटिव के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? नहीं आया समझ में? देखिए आपने BaCl2 के कितने मोल्स लिए? 1। हाँ है ना? जैसे ही उसे पानी में डाला और इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तो Ba जो है, Ba के तो कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? 1। पर क्लोरीन के बोलो कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? 2। और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी में कभी आपने BaCl2 का 1 मोल लिया तो Cl माइनस के तो 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर बच्चों बोलो क्या आएगा? 2 आएगा। सर 2 क्यों आएगा? ये समझ में आ गया, क्योंकि Cl माइनस के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियरिटी बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने लिया, कौन सा? L2SO4 कभी आप जैसे ही इसे पानी में डालते हैं तो बच्चों बताओ L2 के कितने? L2 के L3 प्लस, हाँ है ना? L2SO4 जो है इसको जैसे ही आपने पानी में डाला तो ये आयंस में टूटेगा, एक तो L3 प्लस में और साथ के साथ किस में? SO4 नेगेटिव में। आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम के कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? तो जवाब है 2। हाँ है ना? और SO4 के कितने प्रोड्यूस होंगे? 3 होंगे। तो लिख के बताएं इसका कोलरॉस लॉ कहता है, एक बार मैं फिर से बता दूं किसी को याद ना हो तो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखिए मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे समझाता हूँ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ L2SO4 at infinite dilution is equal to the sum of molar conductivity of cations, all cations, और cations कौन है? L3 प्लस। बच्चों ये पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम L3 प्लस आयन देता है और SO4 जो होता है वो कौन से देगा बच्चों? SO4 2 नेगेटिव देगा। और यहाँ पर हम क्या लिखना नहीं भूलेंगे? एल्यूमिनियम के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं? 2। और SO4 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं? 3। याद रखिएगा, ठीक है? तो बच्चों आपको कोलरॉस लॉ समझ में आया होगा, और मुझे लगता है आया ही होगा, क्योंकि कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the total molar conductivity of solution is equal to the sum of molar conductivity of all cations and all anions present in solution। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बच्चों याद रखिएगा इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है? तो नोट डाउन करें इसे जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि कोलरॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स इजी है या टफ है। पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है। मज़े आ जाते हैं कि अरे यार ये टॉपिक इतना बड़ा, इतना नाम, इतना टफ, और न्यूमेरिकल्स तो इजी है। चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कि इजी है या टफ है। देखिए क्वेश्चन 2 मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, 1 बाय 1 हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 एंड MgSO4। मतलब 2 अलग क्वेश्चन है। पहले हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी निकालते हैं? तो हम मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे निकालते हैं? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और किसकी निकालना है? तो किसकी निकालना है? CaCl2 की निकालनी है। तो भैया कोलरॉस लॉ तो आना चाहिए। सर याद है, हमें याद है। बोलिए क्या था? देखिए मैंने कहा था कि भैया कोलरॉस लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं, बस इसके स्टेटमेंट को बोले। देखिए क्या है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल केटायंस। तो बच्चों बताओ केटायंस कौन होगा? Ca2 प्लस। हाँ है ना बच्चों? केटायंस क्या प्रोड्यूस होंगे? Ca2 प्लस। और एनायंस कितने प्रोड्यूस होंगे? तो आप कहेंगे सर Cl नेगेटिव के दो Cl नेगेटिव एनायंस प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्वाइस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। हाँ है ना बच्चों? कितना सिंपल है। और आपको क्वेश्चन में Ca2 प्लस की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 119। और यूनिट तो आपको पता होनी चाहिए, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, लास्ट लेक्चर में भी बताई थी।
और यहाँ पे 2 है, और Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी है 76.3। इनको बस कैलकुलेट करना है, और जो कि हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14 और एक 15। कभी हम इसे जोड़ते हैं तो 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आता है। यहाँ पे 2 क्यों आया इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और कभी ज़रूरत है तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि Ca जो है कैल्शियम क्लोराइड, कभी आप उसका एक्वस सॉल्यूशन ले तो Ca से Cl2 जो है इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से आयंस में टूट जाएगा, और Ca2+ का 1 मोल प्रोड्यूस होगा और Cl- के 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखिए, आपको मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किस पे निकालनी है MgSO4 की। तो MgSO4, तो कभी आप इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg2+, और साथ के साथ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और एनायन क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, Mg2+ और क्या प्रोड्यूस होगा SO4 2 नेगेटिव। तो Mg2+ का मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दी हुई है, चेक करें 106 दी हुई है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन की कितनी दी हुई है 160। कभी आप इसे प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने 2 आंसर निकाले, पहला आंसर ये रहा, और दूसरा आंसर जो कि ये है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। मतलब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल तो ईजी है, आने चाहिए एग्जाम में, इसमें तो कुछ नहीं एडिशन करना है, बस हमें एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ये 2 कैसे आया और यहाँ 1 कैसे आया। क्योंकि MgSO4 को जब आप पानी में डालते हैं तो आयंस में टूटेगा, तो Mg2+ का 1 मोल प्रोड्यूस होगा और SO4 2 नेगेटिव का भी 1 ही मोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आया। अब थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लिया। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नोट डाउन कर लिया आपने? ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अजीब है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस अजीब क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर लेंगे, वादा करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए अब हाँ, मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक चीज़ लिखी हुई है, पहले तो ये बता दूँ और इसको समझा भी दूँ। देखिए यहाँ पर आप इस सिंबल को देखें, क्या लिखा हुआ है, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो बच्चों इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो देखिए सब जगह इनफाइनाइट 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 क्यों लिखा था, इस बार 0 क्यों लिखा है। बुक में 2 तरीके के नोटेशन दिए, इनफाइनाइट भी लिखा है कभी कभी और 0 भी लिखा है। तो मैं पहले नोटेशन के बारे में बता दूँ, इस नोटेशन का मतलब क्या है। तो बच्चों नोटेशन का मतलब होता है कि भैया जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने पानी की क्वांटिटी को कितना बढ़ा दिया है, इनफाइनाइट कर दिया है। तो हम यहाँ पर नोटेशन क्या यूज़ करते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, पर बच्चों इसका एक और मतलब भी है। जब बताएं कभी आप NaCl को डाल दें तो Na+ और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, और जब आप पानी को बढ़ाते जाए तो पानी तो माना कि इनफाइनाइट हो गया या फिर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, पर NaCl की क्वांटिटी जो होगी वो एक तरह से क्या होती जाएगी, पानी के कंपैरिजन में कम होती जाएगी। हाँ है ना, इसका मतलब डाइल्यूशन माना कि इनफाइनाइट हो रहा है, पर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। हाँ है ना बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो रहा है और क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, बिकम्स 0। कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, 0 होते जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ऐसा भी लिखा होता है बच्चों, सबका मतलब एक ही है, सारी चीज़ें एक ही है। यहाँ पर कभी ऐसा लिखा हुआ है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाना कि भैया पानी तो इनफाइनाइट हो चुका है, पर जो नमक डाला हुआ है वो क्या हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। एज कंपेयर टू पानी उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो बच्चों याद रखें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही लिखा है, डरने की कोई बात नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही है वो। ठीक है, तो कोलरॉस लॉ लगाएंगे, ये आप नोट डाउन कर ले, ये बस समझाने के लिए था, नहीं तो जगह कम पड़ी। चलिए
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को तवज्जो देते हैं, क्वेश्चन का को सलाम करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहें या फिर कॉन्सेंट्रेशन जीरो कहें, बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, इनकी वैल्यू कुछ दी हुई है। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये दी हुई है, दिख ही रहा है। और NaSC की वैल्यू दी है, ये Sc क्या है, ये एक्टेनियम कहलाता है, क्या कहलाता है, तो नया नाम है, एक्टेनियम है। NaSc 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी हो गया। अब आपको 3 डेटा दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, HAC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसे इक्वेशन 1 देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 देता हूँ और इसे इक्वेशन 3 देता हूँ। अब दिमाग का काम है बच्चों, देखिए मुझे निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहें या फिर कॉन्सेंट्रेशन जीरो कहें, बात एक ही है। तो बच्चों बताओ आपको कोलरॉस लॉ पता है? हाँ सर पता है, हमने अभी तो बताया आपने। कभी HAC आपने लिया है तो यहाँ पर सम होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल केटायंस एंड ऑल एनायंस। बताओ केटायंस क्या प्रोड्यूस होगा, H+, हाँ है ना, और एनायंस क्या प्रोड्यूस होगा, एनायंस प्रोड्यूस होगा सर AC नेगेटिव, हाँ है ना, H+ और AC नेगेटिव। क्या आपको H+ की वैल्यू कहीं दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+? नहीं सर नहीं दी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC नेगेटिव दी हुई है? नहीं सर नहीं दी है। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपको Ca2+ की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, Cl नेगेटिव की वैल्यू डायरेक्ट दे दी और पुट कर दिया और आंसर आ गया। यहाँ पर ना तो H पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है, देखिए मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे समझा के बताता हूँ। कोलरॉस लॉ तो लगाते आता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, ऑल केटायंस क्या प्रोड्यूस होगा, H+, और ऑल एनायंस, और एनायंस कितना प्रोड्यूस होगा बच्चों, AC नेगेटिव। क्या आपको H+ की वैल्यू ऊपर दिख रही है कहीं? नहीं सर नहीं दिख रही है, हमें तो नहीं दिख रही है। AC नेगेटिव की वैल्यू? नहीं सर, हमें तो NaCl की कंप्लीट वैल्यू दी हुई है। तो देखिए हमें ये चाहिए तो दी हुई तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों की मदद से इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए आपको क्या चाहिए, H+, तो H+ कहाँ से मिलेगा, इस जगह से, क्योंकि HCl को तोड़ेंगे तो H+ और Cl नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, λm नॉट HCl लिख देता हूँ। सर क्यों? क्योंकि ये HCl आगे चल के क्या देगा बच्चों, H+ और क्या देने वाला है, Cl नेगेटिव। हो गया काम। तो आपको H+ तो मिल गया, ये वाला H+, पर सर हमें तो Cl नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें तो AC नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब इस Cl नेगेटिव को हटना चाहिए, घटना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें ये जो जिसमें Cl नेगेटिव दिख रहा है उसे क्या करना होगा, माइनस। तो माइनस किसे कर दे बच्चों, माइनस कर दे λm एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। सर ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी पूरी माइनस हो जाएगी, कौन सी सर, λm ऑफ Na+ और λm ऑफ Cl नेगेटिव। हो गई बच्चों। अब आप कहेंगे देखिए इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई बच्चों। तो सर हमें ये मिल गया, H+ चाहिए था, H+ मिल गया। पर सर देखिए हमें तो Na+ भी मिल गया, हमें तो नहीं चाहिए Na+। मतलब कि इस Na+ जो माइनस है इसको हटाने के लिए Na+ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। इस क्वांटिटी का नाम क्या है बच्चों, इस क्वांटिटी का नाम है λm नॉट ऑफ NaC। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। NaC लिखा हुआ है, तो जैसे ही ऐड किया तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोलरॉस लॉ से λm नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस λm नॉट ऑफ AC नेगेटिव। बच्चों बताओ किस क्वांटिटी से कौन सी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। अब आपको क्या मिल गया, वही मिला, λm H+ और λm AC नेगेटिव। सर ये मिला कैसे, आपको इस इक्वेशन से मिला। इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, देखिए इस इक्वेशन में HCl की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 425.9, ठीक है। और NaCl को माइनस कर दें तो NaCl कितना है,
126.4 और किसे ऐड कर दें, NaAC को ऐड कर दें जो कि कितनी है 91। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आ सकता है, हाँ है ना। तो लेमडा m0 ऑफ HAC मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा, इन दोनों को प्लस करो, करके देखते हैं। 5 + 1 6, ठीक है बच्चों, और 2 + 9 11, 1 कैरी आया तो 516.9 माइनस का 126.4, ए सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 5, 6 में से 6 माइनस हुआ तो 0, 11 में से 2 हुआ तो 9 और 4 में से 1 गया तो 3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया? मुझे पता है कि आपका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। वैसे एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा ऐसे, पर फिर पहले इसकी तो कोशिश कर लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए HAC कब मिलेगा, लेमडा m0 ऑफ HAC, या फिर कहें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC कब मिलेगी, तो जब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ दी हो और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC नेगेटिव। जब आप डेटा को देखते हो तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ नहीं दी हुई है, न तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC नेगेटिव दी हुई है। तो क्या करें, ऊपर के 3 इक्वेशन का यूज़ करके H+ निकालें और AC नेगेटिव निकालें। सर तो कैसे निकालें, देखिए मुझे यहाँ से H+ मिल जाएगा, पर सर H+ के साथ Cl नेगेटिव भी मिलेगा, मिला कि नहीं मिला। हमें तो ये नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए के लिए हमें तो माइनस करना होता है। तो हमें Cl नेगेटिव को माइनस करने के लिए इस पूरी क्वांटिटी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, हाँ है ना। ये माइनस हुआ तो ये हट गया, पर इसको हटाने के चक्कर में Na+ भी आ गया ये माइनस में, तो इसको हटाने के लिए हमें कुछ चीज़ को ऐड करना पड़ेगा जिसमें Na+ है। तो हमने इस क्वांटिटी को ऐड कर दिया, ऐड किया तो Na+ से Na+ कट गया और ये क्वांटिटी बच गई। हमें यही तो चाहिए था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन तो इतना इजी है, आपको इस पे ध्यान देना था, जो शायद से आपको समझ आ गया होगा। इसे 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ और समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर ले इसे। चलिए बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। चलिए देखते हैं। आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl सॉल्यूशन दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और निकालना क्या है ये देखिए, तो आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। किसकी मदद से, इन तीनों की मदद से। तो चलिए अपन देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखिए, यहाँ पर आप 3 इक्वेशन बना ले। आपको दिया क्या हुआ है, दिया क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो ये कोलरॉस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ आयन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये तो पता ही है। और कभी हम इसकी बात करें जो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोलरॉस लॉ लगा सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये भी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर ये क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, तो हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+। ठीक है बच्चों, और आपको फाइंड क्या करना है ये भी देख लें। और आपको फाइंड क्या करना है तो ये भी देख लेते हैं। आपको फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको ये निकालना है। और मदद किसकी लेनी है, मदद किसकी लेनी है बच्चों, इन तीनों इक्वेशन की। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए आपको चाहिए क्या, ये तो चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, देखिए ये कहाँ मिलेगा, इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में। ढूंढिए कहाँ मिलेगा, इस इक्वेशन 3 में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसे ले रहे हैं, इक्वेशन 3 को। ठीक है सर, इक्वेशन 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें ये चाहिए था। ठीक है, अब ये तो चाहिए था, ये मिल गया, पर हमें फ्री में ये भी मिल गया, फ्री में ये मिला। अब आप देखें कि आपको ये तो चाहिए नहीं,
कौन सा, Na+। तो ये नहीं चाहिए तो इसे क्या करना होगा, हटाना होगा। हटाना मतलब माइनस। इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को माइनस करना होगा, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करना होगा। जैसे ही हम माइनस करते हैं तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहे हैं। हाँ है ना बच्चों, जैसे ही माइनस किया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ, ये तो कैंसिल हो गया पर फ्री में हमें कौन मिल गया, Cl नेगेटिव मिल गया। हाँ है ना बच्चों, Cl नेगेटिव। अब ये माइनस का Cl नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो माइनस के Cl नेगेटिव को कौन हटा सकता है, तो आप कहेंगे सर प्लस का Cl नेगेटिव। प्लस करने के लिए आपको इक्वेशन 2 को यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दें, सही है बच्चों, हाँ है ना बच्चों। आप खुद ही देख ले, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस का Cl। अब इक्वेशन 2 को जैसे ही ऐड करते हैं तो ये और ये फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और कैंसिल होके सिर्फ क्या मिलेगा, ये वाली क्वांटिटी, और यही तो हमें चाहिए थी। तो इक्वेशन 3 में हमारा आंसर क्या है, तो इक्वेशन 3 जो है उसका आंसर है 90। इक्वेशन 1 में कौन है, तो है 126.4, और इक्वेशन 2 में क्या है, तो इक्वेशन 2 में है 425.9। तो बच्चों क्या करें, ऐड कर ले इसको और इसको ऐड करें तो 0.9, 5 और 0 मिलके 5, 2 और 9 मिलके 1, और 1 कैरी आया तो 515.9 माइनस 126.4, 9 में से 4 माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, 5.15 में से 6 माइनस करे तो मिलेगा 9, 10 में से 2 माइनस करे तो मिलेगा 8। ठीक है बच्चों, 10 में से 2 माइनस किया, रुकेगा 15, ये क्या था, 10 कैरी लिया तो 4 में से 1 गया 3, तो 389.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाँ, कभी कुछ गलती हो गई तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रख ले, सब्ट्रैक्शन आपको भी आता होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और यूज़ किसका करना है, इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करना है। सर कैसे करना है, 3 इक्वेशन का यूज़ ऐसे करना है कि हमें ये मिल जाए। देखिए हमें ये चाहिए था तो इस इक्वेशन को तो लिखा, पर ये जैसे ही मिला तो हमें ये फ्री में मिला। हमें ये नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इस इक्वेशन को क्या कर दे, माइनस। जैसे माइनस किया तो ये दोनों तो कट गए, पर ये माइनस का बेचारा बच गया, ये भी तो नहीं चाहिए। अब माइनस का है तो इसे हटाने के लिए क्या करना होता है, इसी क्वांटिटी का प्लस करना होगा। अब ये क्वांटिटी प्लस की तो ये कट गया, और ये प्लस की तो ये वाली क्वांटिटी मिल गई जो हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कहानी चलती है। तो ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर ले। हम ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें कभी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो उसके 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं CaCl2। कभी हम CaCl2 को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो Ca2+ मिलेगा और ट्वाइस Cl नेगेटिव मिलेगा। तो उसमें ये क्वेश्चन कैसा होगा हम उसको भी देखेंगे। तो नोट डाउन कर लें इसे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH ट्वाइस दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl2 दिया हुआ है, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड दी हुई है। और निकालने को क्या बोल रखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, और टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं आपके साथ। देखिएगा सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी दी हुई है, BaOH ट्वाइस। तो हम यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लगा सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ, याद कीजिए, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। और केटायन क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, Ba2+। हाँ है ना, बेरियम जो है ग्रुप 2 फैमिली का है तो Ba2+, और OH नेगेटिव, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। पर बच्चों यहाँ पे 2 आएगा। सर 2 क्यों आएगा, क्योंकि OH जो है वो 2 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, BaCl2। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
Ba2+ बोले तो कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। और बच्चों बताओ Cl नेगेटिव कितने प्रोड्यूस होंगे? तो जवाब है 2 प्रोड्यूस होंगे। हाँ है ना, तो मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ, ज़्यादा याद रहेगा। 2 सर 2 क्यों? क्योंकि 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही आप BaCl2 को डालते हैं तो Ba का 1 मोल और Cl नेगेटिव के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ना, Cl के 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। केटायन है अमोनियम आयन और कौन है? Cl नेगेटिव। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 दे देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब आपको निकालना क्या? आपको ये निकालना है। सर ये क्या है? ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये चाहिए। तो देखिए क्या करें, हमें ये चाहिए और मदद किसकी लेनी है? इन तीनों इक्वेशन की। तो देखिएगा मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। चल सबसे पहले तो देखो अमोनियम आयन चाहिए। अमोनियम आयन कहाँ? यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? हाँ सर है। तो ये कहाँ पे मिल रही है? इक्वेशन नंबर 3 में मिल रही है। अब सर इक्वेशन 3 में जैसे ही मिला तो आपको अमोनियम मिला। हाँ सर अमोनियम चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, मिल गया। अरे मिल गया, मिल गया, अरे मिल गया। और सर मिल तो गया पर हमें ये भी मिल गया, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हटाना होगा। इसको Cl नेगेटिव को हटाने के लिए इक्वेशन 2 को माइनस करना होगा। पर एक दिक्कत है। सर क्या? Cl नेगेटिव को कभी आपने मतलब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस किया तो एक Cl नेगेटिव से एक Cl नेगेटिव घटेगा। पर हमें तो दोनों के दोनों Cl नेगेटिव हटाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस इक्वेशन नंबर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। सर क्यों? जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए? अभी नहीं थे, देखिए अभी नहीं है, मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 2 हो गए, अब ये 2 हो गए, ये वाला भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये वाला भी क्या होगा? 2 होगा, हो जाएगा। अभी जैसे ही 2 हुए तो इक्वेशन 2 को क्या कर दे? माइनस कर दे। अब इक्वेशन 2 को जैसे ही माइनस, देखिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, हो गए 2। अब ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। सर क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और Ba2+ भी क्या हो जाएगा? माइनस का। अभी Ba2+ चाहिए तो नहीं ना हमें? अब नहीं चाहिए तो Ba2+ को हटाना पड़ेगा। इसका साइन तो माइनस हो गया ना, माइनस हो गया। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे ऐड करना होगा। इसे जैसे ही ऐड करते हो तो माइनस से प्लस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या कर दे? ऐड कर दे। कर दे कि नहीं कर दे बच्चों? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको ये चीज़, ये क्वांटिटी मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी बच्चों? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? देखिएगा यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करें तो हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। आपको कभी आपका ध्यान इस पूरी गड़बड़ पे गया हो तो देखिए अब इक्वेशन 3 को डबल कर रहे हैं, है ना? इक्वेशन 3 को डबल कर रहे हैं तो ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, ठीक है? ये डबल हुआ पर ये हमें चाहिए ही नहीं था तो हमने इसे इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया। तो ये और ये कट गया और ये क्या हो गया? माइनस का हो गया। अब ये नहीं चाहिए तो इसको ऐड करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। तो माइनस से ये प्लस कैंसिल और ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको ये भी डबल मिल रहा है और ये भी डबल मिल रहा है, जबकि हमें तो चाहिए सिंगल। तो आपको क्या करना होगा? इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा। आपको इस पूरी इक्वेशन को क्या करना होगा? 2 से डिवाइड। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और कभी नहीं आया तो अलग से रफ में करके देखें। देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इक्वेशन 2 को माइनस किया तो ये माइनस हुआ। तो ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी माइनस हो गई, ये क्या हो गया? माइनस का। अब उसमें इक्वेशन 1 को ऐड किया तो ये जैसे ऐड किया तो ये घटा और घट के ये वाली क्वांटिटी भी आ गई। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, पर हमें तो 2 थोड़ी चाहिए, हमें तो इनके 1 मोल ही चाहिए। तो 1 मोल लाने के लिए पूरे 2 को क्या करना होगा? 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, इक्वेशन 3 का आंसर कितना है? तो इक्वेशन 3 का आंसर है 120। इक्वेशन 2 का आंसर कितना है? 300।
इक्वेशन 1 का आंसर कितना है 500 और पूरे को डिवाइड किससे कर देंगे अपन 2 से, तो 2 इंटू 120 इज 240 और 500 में से 300 माइनस हुआ तो प्लस का 200 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 440 डिवाइड बाय 2, दिस इज 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो आपको दिमाग लगाना आता हो तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, दिमाग लगाते नहीं आता तो क्वेश्चन सच में टफ लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे आप ढेरों क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आए, पर बेसिक जो है वो यही है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो आप जब इसे लिख रहे हैं तो दिमाग लगा के लिखें, समझ के लिखें, तभी मज़ा आएगा। कॉपी कंप्लीट करने के लिए मत लिखें, समझ के लिखें। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन करें। अब हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी बात करेंगे। ये क्या होता है हम थोड़ी देर में समझते हैं, इसे नोट डाउन कर ले आप। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा एक डेरिवेशन करते हैं और फिर न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं। हम कोलरॉश लॉ को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कोलरॉश लॉ लगा रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोलरॉश लॉ लगा रहे हैं हम, कोलरॉश लॉ लगा रहे हैं हम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, किसके लिए लगा रहे हैं हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए बच्चों? ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों कभी आपसे मैं बात करूं, कभी हम ये बात करें कि कभी आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डाल दिया, तो आप बताएं t = 0 सेकेंड के बाद कभी t = 1 सेकेंड हुआ और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो NaCl बहुत जल्दी से टूट जाएगा Na+ और Cl नेगेटिव में। सर क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। हाँ है ना बच्चों? अब कभी हम बात करें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, नाम सुना होगा। एसिटिक एसिड को जैसे ही आप पानी में डालते हो तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। पर आप जैसे से डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। हाँ है ना? कभी हम बात करें कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब कभी आप डाइल्यूशन को कम कर रखें तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो हम इसी टर्म को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि भैया कितना अमाउंट आयंस का डिसोसिएट हुआ है, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है टोटल में से। तो चलिए बच्चों, अब हम कोलरॉश लॉ पढ़ते हैं। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर ये कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन 0। और बच्चों आप जानते हैं 0 कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज़ का 0 हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन क्या हो चुका है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या हो चुका है बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपसे कोई कहे कि भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, तो मैं फिर से कहानी समझाता हूँ। कभी आप एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो एसिटिक एसिड जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे तो वो डिसोसिएट और होने लगेगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा। आपने और पानी मिलाया तो और वो डिसोसिएट होगा, और आपने इनफाइनाइटली कभी पानी मिला दिया, जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो हम नीचे क्या लिखते हैं कि नीचे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ये क्या हो चुका है? पूरी तरीके से डिसोसिएट हो चुका है। और ऊपर क्या आता है? ऊपर
मोलर कंडक्टिविटी आती है कॉन्सेंट्रेशन सी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि अभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं आया है, इसका मतलब अभी कॉन्सेंट्रेशन उनका जीरो नहीं हुआ है, इसलिए वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट सी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए AB क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AB एक क्या है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, C है। अब जैसे ही आपने इनमें पानी डाला तो ये पूरी तरीके से तो डिसोसिएट नहीं होंगे, हाँ है ना, पूरी तरीके से डिसोसिएट होने में तो इनको इनफाइनाइट डाइल्यूशन लगेगा। तो मान लीजिए AB A+ में टूटा है और किस में टूटा है, B नेगेटिव में, और जीरो टाइम में इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जीरो। सर क्यों, क्योंकि अभी तो पानी में डाला ही है, जीरो टाइम हुआ है, तो अभी AB का कॉन्सेंट्रेशन C है, A+ का कॉन्सेंट्रेशन तो हुआ, इनको यू टूटे ही नहीं है। पर मान लीजिए जब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है, मान लो कौन सा टाइम आ चुका है, इक्विलिब्रियम टाइम। कौन सा टाइम आ चुका है, इक्विलिब्रियम टाइम। ये कौन सा टाइम है बच्चों, इक्विलिब्रियम का टाइम है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम के समय AB का कॉन्सेंट्रेशन C से कितना हो चुका होगा, C माइनस C अल्फा। लास्ट ईयर हमने बहुत कुछ पढ़ा था इस पे कि C, ये अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है परसेंटेज। क्या सर परसेंटेज मतलब, शुरू में C कितना था, AB का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C था। अब कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है तो C में से कुछ परसेंटेज ऑफ C क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। सर नहीं आया समझ में। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, क्या है बच्चों, 100 रुपये है। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम के टाइम 100 रुपये में से मेरे 100 का कुछ ना कुछ परसेंट क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। सर 5% क्या, 5% मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 5% जो है 100 का कम हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे C माइनस C अल्फा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ चुका होगा, C अल्फा इंटू C अल्फा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे नहीं, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं। क्या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है बच्चों, K अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, याद होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, K अल्फा का फॉर्मूला, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये कहानी आपको पता होगा। अब प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर प्रोडक्ट का एक्टिव मास कौन है, तो प्रोडक्ट जो है वो है A पॉजिटिव और B नेगेटिव, और रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट जो है वो है AB। अब इक्विलिब्रियम के समय A पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों, C अल्फा, B नेगेटिव का कितना है, C अल्फा, और AB का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कहेंगे C माइनस C अल्फा। तो ऊपर का भी आप सॉल्व करें तो K अल्फा कितना आएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे से C कॉमन लिया तो आएगा 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल, तो क्या मिला, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बहुत से बच्चे क्लास 11th अच्छे से पढ़ के नहीं आए, तो ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ये आप पिछले साल भी पढ़ते, पिछले साल आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये फॉर्मूले बहुत पढ़े हुए हैं। सर ये क्या हुआ है एक बार वो समझाए। देखिए क्या हो रहा है, नमक की बात नहीं चल रही है। सर क्यों, नमक की बात इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि जीरो टाइम में नमक का कॉन्सेंट्रेशन C है, सही है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0 कभी आप इक्विलिब्रियम की बात करें या फिर t=1 सेकेंड की बात करें तो AB जो है, माना कि NaCl है, NaCl पूरी तरीके से डिसोसिएट हो चुका होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 हो चुका होगा। सर क्यों, क्योंकि नमक पूरी तरीके से टूट जाता है, हाँ है ना बच्चों, ये पूरी तरीके से टूट चुका होगा। पर यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट इतनी आसानी से नहीं टूटता, आपको पानी डालना पड़ेगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाके डिसोसिएट होता है। तो अभी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ही नहीं है, अभी तो इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होगा, इस AB का कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन बचा होगा। सर कितना, C में से C अल्फा क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। सर अल्फा क्या है, अल्फा ही कोई तो कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ है ओरिजिनल के, और यहाँ पर C अल्फा ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब K अल्फा एज इट इज,
के अल्फ़ा एज इट इज़। ये सी क्या है, सी जो है वो है क्या है बच्चों, आप बता सकते हैं, ओरिजिनल। सी अल्फ़ा क्या है, तो सी जो है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन सी हो गया, और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू रख दे तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या है, देखिए ये है अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट सी अपॉन में इसका स्क्वायर कर दिया, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, देखिए क्या बनेगा, सी, ठीक है बच्चों, ये और ये क्वांटिटी को मैंने यहाँ लिख दिया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेके क्या आएगा, 1 माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी एक क्या हो जाएगी, कैंसर। तो मेरे पास एक फॉर्मूला मिल रहा है के अल्फ़ा का, क्या मिल रहा है, देखिए बच्चों, सी और मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो चुकी है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी, इसे नोट डाउन कर लें। अब हमें न्यूमेरिकल करने, ठीक है, तो इसका एक ही न्यूमेरिकल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है जो कोलरॉस लॉ को थोड़ा सा अलग बनाता है। देखिएगा बच्चों, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, हाँ है ना, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, जिसे मोलारिटी कहते हैं। तो ये आपको क्या दी हुई है बच्चों, मोलारिटी। सर कैसे पता चलता है, यूनिट से पता चलता है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 28 मोल पर लीटर, ये दिया हुआ है। साथ के साथ यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, एसिटिक एसिड। हा सर, एसिटिक एसिड क्या होता है, याद कीजिए, एसिटिक एसिड जो होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, हाँ है ना बच्चों, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, हाँ है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो कब डिसोसिएट होता है, इनफाइनाइट पे जाके डिसोसिएट होता है। तो उसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, किसकी, एसिटिक एसिड की, ये दी हुई है। तो कंडक्टिविटी को हम किससे शो करते हैं, काप्पा से, याद होगा। तो कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, जिसे हम किससे शो करते थे, काप्पा, याद कीजिए, काप्पा 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इस डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपको अल्फा निकालना है, जिसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, के अल्फा। ये दोनों चीज़ आपको निकालनी है। और आपको बदले में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बदले में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दी हुई है, CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कितना, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बहुत से बच्चे थोड़ा डर रहे हैं कि सर ये कैसे निकालें, तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा तरकीब बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं रफ में लिख देता हूँ फॉर्मूले। आपको अल्फ़ा निकालना है, तो याद कीजिए अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता था, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। याद कीजिए, अल्फ़ा इससे निकलेगा, और के अल्फ़ा किससे निकलेगा, तो के अल्फ़ा का एक जनरल फॉर्मूला याद होगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। कभी आपको अल्फ़ा निकालना है तो ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। सर दोनों में से ये चीज़ हमें पता है, ये दी हुई है, आपको ये चीज़ क्या करनी है, निकालनी है। इसे क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो निकालते हैं हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन। याद कीजिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, सर हम तो भूल गए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता था, कंडक्टिविटी याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है,
कंडक्टिविटी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन में हम किसे लिखते थे, मोलारिटी को। तो कंडक्टिविटी को हम किससे शो करते हैं, काप्पा से। किससे बच्चों, काप्पा से। और मोलारिटी को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल M, मोलारिटी से। ठीक है, तो काप्पा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सही है बच्चों, डिवाइड बाय मोलारिटी। अब बच्चों याद कीजिए, आपको कंडक्टिविटी दी होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और मोलारिटी दी होती है मोल पर लीटर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया था 0.001028, इसे आपको लिखना होता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। और ऐसा करने के लिए आपको इसे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है किससे, 1000 से। याद कीजिए, नहीं पता तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.001028 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। जब आप इस 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो 1000 से ये कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास तो आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आंसर है 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कभी आपको ये 1000 क्यों आया है, कैसे आया नहीं पता, तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसी की तो बात की थी, सबसे ज़्यादा देर हमें इसी में लगी थी। तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। अब बच्चों देखो, मोलर कंडक्टिविटी मिल गई, ये मिल गई, तो अल्फ़ा निकल जाएगा। सर अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दे, कितनी है, 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 319.5। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व किया हुआ है, हमें सॉल्व नहीं करना है। तो आंसर आता है 0.1233 यूनिट्स। यूनिट कैंसिल, इसलिए इसका कोई, ये तो परसेंटेज है, अल्फा इज द परसेंटेज कि कितना परसेंट, ये परसेंट कभी 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा कि 12.33% जो है डिसोसिएट हुआ है इस कॉन्सेंट्रेशन पे। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, के अल्फ़ा। तो के अल्फ़ा क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। हाँ है ना बच्चों, सी की वैल्यू डाल दो। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 0.001028। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये वैल्यू रखें कि ये वैल्यू रखें, तो जवाब है ये रखें। ये तो आप ये कन्वर्ज़न इसलिए करते हैं कि आप यहाँ पे कन्वर्ज़न, यहाँ पर आप सही ढंग से आंसर निकाल पाए, क्योंकि यूनिट सेम बनानी होती है। यहाँ पर तो सी जो है किस में होगा, मोल पर लीटर में, तो आपको इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है 0.1233 का स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस यहीं तक का लिखता हूँ, ये दिख रहा होगा बच्चों, ये 1 माइनस अल्फ़ा, इसके नीचे नहीं लिखूँगा, और 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 0.1233। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास पहले से ही है, मैं कहाँ सॉल्व करने बैठूँगा, तो इसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी है 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो कभी आपको इसकी थ्योरी पता है तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स खुद से करेंगे। आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूँगा, और अगले लेक्चर में जल्दी ही हाजिर होने वाला हूँ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जल्दी से आप बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।